में फाइटिक एसिड करके एक कंप्लीट वेज प्रोटीन पर्सनल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है अपनी बॉडी के। तो उससे क्या होता है कि जो डेली एक्टिविटीज़। स्वागत है आप सबका चैप्टर 5 ऑफ 365 हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। सो आज मैं बात करने वाला हूँ अ बेनिफिट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीट वेज प्रोटीन के बारे में। सो मैं आज बात करने वाला हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स के बारे में। तो उससे पहले समझते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता क्या है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइक हैवी लिफ्ट, जब भी हम स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस जैसे हैवी वर्कआउट करते हैं तो वो उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। उसमें अगर सेट्स की बात करें तो 3 to 5 सेट्स होते हैं, और रैप रेंजेस की बात करें तो रैप रेंजेस 8 से नीचे होते हैं, लाइक 3 to 8 के बीच में इसके रैप रेंजेस होते हैं। और रेस्ट पीरियड की बात करें तो रेस्ट पीरियड इसमें 2 to 3 मिनट्स होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स के बारे में। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बेनिफिट यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि जब भी हम कंपाउंड वर्कआउट करते हैं लाइक बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट जैसे हैवी और कंपाउंड वर्कआउट करते हैं तो हमारा ओवरऑल बॉडी एंगेज रहता है, सभी मसल्स हमारे एंगेज रहते हैं। तो एक तो मसल को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, साथ में अपने मसल्स को डेवलप करता है यानी मसल्स डेवलपमेंट करता है और मसल मास को बढ़ाता है। अब दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये मेटाबॉलिज्म है उसको इन्हांस करता है, यानी कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद अगर रेस्ट पीरियड पे भी रहते हैं तो भी अपना हमारा मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव हो जाता है, इन्हांस हो जाता है। तो रेस्ट पीरियड में भी कैलोरी बर्न होने लगती है। उसका तीसरा बेनिफिट ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो अपनी बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कि ये जो बोन की मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस नहीं रहता और फ्रैक्चर जैसी समस्या नहीं होती है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अगर फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अपना जो हार्ट है वो हेल्दी रहता है, क्योंकि ये हार्ट को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। साथ में जो क्रोनिक कंडीशन है लाइक बैक पेन, डायबिटीज़, अपना डिप्रेशन, तो ये सब भी नहीं होता है। साथ में ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से फिफ्थ बेनिफिट ये है कि इससे जो अपनी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, यानी कि जब भी हम स्क्वाट ट्रेनिंग करते हैं यानी कि हम लेग को ट्रेन करते हैं तो बैलेंस अच्छा बना रहता है। साथ में ये जो फंक्शनल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है अपनी बॉडी के। तो उससे क्या होता है कि जो डेली एक्टिविटीज़ एवरीडे होती है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। और अगर इसके मेंटल बेनिफिट की बात करें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से अपना मूड इम्प्रूव होता है। कई बार हमने भी देखा होगा कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, हैवी लिफ्ट करते हैं तो अपना मूड इम्प्रूव हो जाता है। और दूसरे अगर बेनिफिट की बात करें तो ये कॉग्निशन को इम्प्रूव करता है। कॉग्निशन को इम्प्रूव करता है लाइक इससे क्या होता है थिंकिंग एबिलिटी, मेमोरीज, तो ये सबको भी इम्प्रूव करता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ये बेनिफिट्स हैं। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो कर रहा हूँ, तो जिसमें क्या होता है कि रैप कम होते हैं लेकिन वेट ज़्यादा लिफ्ट करना पड़ता है। जितना ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं उतना मसल मास इंक्रीज होता है। मैंने भी स्टार्टिंग में प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो किया था जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ही आता है। आज मैं बनाने वाला हूँ किनवा। किनवा एक कंप्लीट वेज प्रोटीन। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट वेज प्रोटीन के बारे में। तो क्या होता है कि 9 इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, यानी कि बॉडी में एमिनो एसिड होते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो जो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं वो बॉडी खुद प्रोवाइड करते हैं। जो इसेंशियल एमिनो एसिड है वो हमें बाहर से कंज्यूम करने पड़ते हैं। तो 9 एमिनो एसिड लाइक हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, लाइसिन, मिथियानिन, थ्रियानिन, फिनाइलानिन एंड ट्रिप्टोफैन, तो ये 9 इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। तो जो वेजिटेरियन फूड होता है
है, जो वेजिटेरियन हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसमें सभी एमिनो एसिड नहीं होता, उसमें मिथियानिन नहीं होता है। होल व्हीट ले लो तो उसमें लाइसिन एमिनो एसिड नहीं होता है, लूसिन आइसोल्यूसिन होता है, लाइसिन नहीं होता। तो उन दोनों को भी कंबाइन करके कंप्लीट वेज प्रोटीन कर सकते हैं। लेकिन ये किनवा ऐसा फूड है जो जिसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। और कुक ना करें, नहीं तो इसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो और कुक ना करें, हल्का हल्का स्टर करें और तो लगे कि पक चुका है। उसके बाद इसमें किनवा डालें। एक्चुअली मैंने जो किनवा है उसको पूरा सोक करके रखा था, अराउंड 5 to 10 आवर्स मैंने इसमें पानी में सोक करके रखा था। और पानी में सोक करके रखने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें एक फाइटिक एसिड होता है, तो उसको अगर हम सोक करके रखते हैं तो वो फाइटिक एसिड है, वो न्यूट्रिएंट को फाइटिक एसिड होता है वो न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। सो इसको सोक करने से उस फैटिक एसिड है वो रिड्यूस हो जाता है और न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो किनवा की रेसिपी रेडी हो गई है। और अगर किनवा के न्यूट्रिशन की बात करें तो किनवा में अराउंड 220 समथिंग कैलोरीज है। और अगर प्रोटीन की बात करें तो 8 ग्राम प्रोटीन है। इसमें फैट 350-355 ग्राम समथिंग फैट है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 39-40 ग्राम्स इसमें कार्बोहाइड्रेट है। और उसमें भी 5 ग्राम फाइबर है, ठीक है। इसमें इस मैक्रो के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, लाइक इसमें विटामिन B6 है जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें विटामिन E है जो हमारी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें आयरन है, मिनरल्स भी है, लाइक इसमें आयरन है जो हमारे हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सिंथेसिस करता है। इसमें जिंक है जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसमें मैग्नीशियम फॉस्फोरस है जो हमारी जो बोन है उसकी मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता। और इसमें मैग्नीज भी है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उसका मेटाबॉलिज्म करता है। तो और अगर इसकी ओवरऑल इसमें मैंने 5 ml समथिंग ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन यूज़ किया है। तो ये मील अराउंड 280 वेजेस मिला के 280 कैलोरीज इससे मिल जाएगी। और इसमें 3:1 रेशियो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, तो विच इज़ गुड फॉर मसल बिल्डिंग। चलो